started by some enthusiastic 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 pupil जो तीर्थ यात्रा है वो कौन शुरू करते हैं? उत्साहित लोग एक तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल विद द पॉइंट, और वो सब कैसे होते हैं? एंथुजियास्टिक द एंटरप्राइजेज the enterprises started in through the started in high spirit started in high spirit, faced some setback in the middle, faced some setback in the middle, faced some setback in the middle, faced some setbacks in the middle. Finally, when they reached the destination, finally when they reached the destination, finally when they reached the destination, they doubted, the importance of that troublesome journey. They doubted the importance of that troublesome journey, मतलब कठिनाईपूर्ण यात्रा। They realized it futility, they realized its futility and concluded ये देखिए आप एक बार, विद एंथुसियास्टिक पीपल, उत्साहित लोगों के साथ पोइट ने यात्रा आरंभ की। द एंटरप्राइजेज तो लॉ स्टार्टेड इन हाई स्पीड। जब एंटरप्राइजेज जो यात्रा शुरू की गई थी तो उच्च भावना के साथ यात्रा शुरू की गई थी। हालांकि फेस्ड सम सेटबैक इन द मिडिल, हालांकि रास्ते में काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना किया गया, लेकिन जो उन्होंने यात्रा शुरू की थी वो उच्च भावना से और पूरे जोश के साथ शुरू की थी।
जो यात्रा शुरू करने का जो मतलब है, ये कोई का बचपन से है, मतलब जो बचपन है वो पूरा उत्साहित होता है, उसी पर सटायर करके कोई बोलता है जब यात्रा शुरू की थी तो हम पूरे जोश में थे। हालांकि बीच में बहुत परेशानी आई थी, लेकिन सब हल्की लगी। फाइनली व्हेन दे रीच्ड द डेस्टिनेशन, अंत में डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान पर जब लोग पहुंच गए, रीच यानी पहुंचे, दे डाउटेड, उन्हें संदेह हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ट्रेवलसम जर्नी, जो उनकी जो एक कठिनाईपूर्ण यात्रा है इसके बारे में उन्हें संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ? दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, इट्स फ्यूटिलिटी यानी निरंतर था, मतलब बेकार, निरर्थक, एंड कंक्लूडेड, निष्कर्ष रहित। जब वो अंत तक, मतलब जब वो ओल्ड एज पर पहुंच गए, एक ओल्ड इंसान सोचता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया, हमने सब कुछ किया लेकिन सब बेकार है। उसी प्रकार कोई बोलता है हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, पर हमें लगा पहुंचने के बाद कि हमने जो ये ट्रेवलसम यात्रा है ये ऐसे ही की थी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये निरर्थक है और निष्कर्ष रहित है। होम इज वेयर, होम इज वेयर, home is where we have to gather. Home is where home is where we have to gather grace. We have to gather grace. Home is where we have to gather grace. ये जो पोयम है उसकी लास्ट लाइन है, घर ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब में अच्छी तरह रहते हैं, ये इस पोयम की लास्ट लाइन है। Thus the narrative poem, thus the narrative poem Thus the narrative poem enterprises delivers a great message, deliver यानी छोड़ना, देना, deliver a great message. The poem is didactic. The poem is didactic. The poem is didactic. The poem is didactic. Didactic यानी शिक्षाप्रद। जो ये पोयम है ये कैसी है? शिक्षाप्रद है। द पोयम इज डिडैक्टिक, शिक्षाप्रद। द पोयम इज डिडैक्टिक यानी शिक्षाप्रद। द पोयम इज डिडैक्टिक। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम दया, अनुकंपा ये पाते हैं। दस द नैरेटिव एंड वर्णनात्मक पोयम एंटरप्राइजेज डिलीवर ए ग्रेट, एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और द पोयम इज डेडिकेटेड मतलब शिक्षाप्रद है। अबाउट द लैंग्वेज एंड फॉर्म ऑफ द पोयम, अबाउट द
about the language and about the language and about the language and form of the about the language and form of the poem enterprises it employ very simple language. It employs यानी इस्तेमाल करना very simple language 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 as missing physical poems as missing physical poem as a missing physical poem generally tend to do generally tend to do इसका मतलब क्या होता है जनरली जनरली तो आप जानते ही हो सामान्यतः टेंड टू डू ऐसा होता है जनरली टेंड टू डू मतलब ऐसा करने के लिए जो मिसिंग फिजिकल है उनकी पोएम में सामान्यतः ऐसा करने के लिए बहुत सिंपल भाषा इस्तेमाल करने के लिए ही मिसिंग फिजिकल को जाना जाता है टेंड टू डू ऐसा करने के लिए द पोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली द पोएम अब देखना इस पोएम में क्या है द पोएम consists of the poem consists of the poem consists of the poem consists of only 6 stanzas of only 6 stanzas. The poem consists only 6 stanzas of 5 lines each. 6 stanzas of 5 lines each. 6 stanzas 5 lines each. 5 lines each. 5 lines with a regular rhyme scheme. With a regular rhyme scheme with a regular rhyme scheme of A B A B A B A 5 लाइन है 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड कितने हैं 6 टोटल लाइन कितनी हो गई 30 एंड देयर इज नथिंग एंड देयर इज नथिंग एंड देयर इज नथिंग एंड देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी in the form or language of the poem. Form or the language of the poem.
लैंग्वेज ऑफ द मेन अट्रैक्शन पोयम। इसकी राइट स्कीम A एंड देयर इज नथिंग। इसमें कुछ ऐसा मान नहीं है। इन द फॉर्म में और द लैंग्वेज ऑफ द वर्क, जो पोयम की भाषा है और फॉर्म है उसमें कुछ भी ऐसा मान नहीं है, मतलब सब सामान्य है, ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरीथिंग इज ऑर्डिनरी। द मेन अट्रैक्शन बीइंग इन द मेन अट्रैक्शन being in the different interpretations of its meaning, ओके स्टूडेंट, ये आपकी यहाँ पे इसकी पोयम की समरी हो गई थी और इसी में आपका इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोयम के बारे में पढ़ेंगे। ओके।